हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए 14 चैप्टर करते हैं अपनी बुक का, जो कि एक पोएम है विंड ऑन द हिल। मतलब जब कभी आप पहाड़ों पे गए हैं तो पहाड़ों पे आपने महसूस किया होगा कि वहाँ की जो हवा है बहुत ही तेज से आती है और बहुत कहाँ से आती है कहाँ जाती है नो वन नो, किसी को नहीं पता होता इस बारे में। तो इसी के ऊपर विंड की जो ब्यूटी है उसको महसूस करते हुए पोइट ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। पोइट का नाम है ए मिल ने। तो चलिए लेट्स सी व्हाट द पोएम इज टेलिंग हियर। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द विंड। यहाँ पे जो पोइट है अपना एक्सपीरियंस जो है इस पोएम के थ्रू शेयर कर रहा है और उसकी ब्यूटी, विंड की ब्यूटी के बारे में बताता है। द विंड इज अ यूनिक फिनोमिना। Here phenomenon means अ फैक्ट और सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड टू एग्जिट और हैपन। मतलब कि बहुत अच्छी, जिसको हम एक घटना भी वैसे मीनिंग है इसका, लेकिन जो फैक्ट है, सिचुएशन है, स्थिति है, उसको नोटिस करते हुए जो है पोइट ने विंड को बहुत ही यूनिक, बहुत ही जो है अलग ही बताया है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन सी द सीक्वेंसेस ऑफ इट्स मूवमेंट। हम जो है हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसकी मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज ग्रैपलिंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग। हियर ग्रैपलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग मीन्स जूझना। मतलब कि वो यहाँ पर जो एक बच्चा है इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज। कोई मुझे नहीं बता सकता क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, कि हवा कहाँ से आती है। वेयर द विंड गोज, हवा कहाँ जाती है। इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, ये हवा जो है कहीं ना कहीं से तो उड़ती हुई आती है। एज फास्ट एज इट कैन, और ये जितना फास्ट दौड़ सकती है ये है उतनी तेज दौड़ती है। आई कुड नॉट कीप अप विद इट। यहाँ पर जो बच्चा है वो फाइंड आउट करना चाहता है कि जो हवा है वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, लेकिन इस बात को कोई जानता ही नहीं है जो इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। फिर आगे बच्चा कहता है कि जो है ये कहीं ना कहीं से तो आती है और ये बहुत तेज दौड़ती है और आई कुड नॉट कीप अप विद इट, मैं इसके साथ मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं भागूं तो ये बहुत तेज दौड़ती है और मैं फिर भाग में, रेस में पीछे रह जाता हूँ। बट इफ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, लेकिन अगर मैं अपनी पतंग की डोर को पकड़ूं नहीं तो मेरी काइट की जो डोर है, द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इट वुड ब्लो विद द विंड, और वो जो है हवा के साथ उड़ जाएगी। फार अ डे एंड अ नाइट, पूरे दिन के लिए और रात के लिए। एंड देन व्हेन आई फाउंड इट, और तब मैं पता लगा पाऊंगा कि ये जो हवा है वेयर इट ब्लू, कहाँ से जो है ये बहती है। आई शुड नो दैट द विंड, जैसे ही उसको पता चला कि अब काइट यहाँ पर जो है रुक गई है, जब वो उड़ना बंद करेगी तो वो बैठ जाएगी, तो वहाँ से जो है उसकी, वहाँ से हवा चलनी शुरू होती है। अब बच्चा सोचता है जहाँ मुझे ये काइट मिलेगी तो इसका मतलब वहाँ हवा बंद हो चुकी है। वेयर एवर इट ब्लो, जहाँ मर्जी ये बहती है। आई शुड नो दैट द विंड, अब तो अब बच्चे को पता चल गया है कि पतंग जहाँ स्टॉप हुई है वहाँ तक हवा आई है, हैड बीन गोइंग डियर टू। सो देन आई कुड टेल देम, अब मैं सबको बता सकता हूँ वेयर द विंड गोज, कहाँ पर विंड जाती है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, लेकिन उसका क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि हवा जो है कहाँ से आती है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। इस छोटी सी पोएम ने पोइट ने बताया है कि हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, ना ही उसके साथ दौड़ सकते, केवल सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं और उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को, कहाँ से मतलब ये हवा आती है कहाँ जाती है, नोबडी नोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।